इन्हीं से आपकी लड़ाई चल रही है, अभी तो पता नहीं चल रहा, थोड़ा आगे बढ़ोगे, युद्ध करना है, कैसे जीत पाओगे। ऋषि मुनि हार गए, साधु सन्यासी हार गए, जोगी जपी तपस्वी हार गए, बड़े बड़े ब्रह्मचारी हार गए, लेकिन आप युद्ध जीत जाओगे आसानी से। कहा कर्णधार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ साथ सुलभ परिपावा। कहा भाई मन को मारने के लिए, कहा इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, करे मत और का जतना। कहा भाई जब त्रेता द्वापर में इतने बड़े बड़े ऋषि गुनी, कहा भाई लेकिन अगर सदगुरु मिल जाए तो गुरु से प्रीत कर पहले, बहुरी घट शब्द का सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कछु जतना। कहा न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद में कर सिजदा, अनलहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाया कर। अगर है शौक मिलने का तो गुरु से लौ लगाया कर। लौ माने प्रेम। कहा गुरु से प्रीत कर पहले, बहुरी घट शब्द को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कछु जतना। न व्रत करो, न उपवास करो, कुछ मत करो, न जोग करो, न जप करो, न तप करो, न ये करो, न पूजा न पाठ, कुछ नहीं। कहा ये दो उपाय है, गुरु से प्रीत कर पहले, बहुरी घट शब्द को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कछ जतना। एक दिन रिजल्ट क्या आएगा, मन हारेगा। हार जब जाए मन तुझसे, रिजल्ट दे रहे कि निश्चय मन अगर दो काम कर लिया तो मन और माया आपके सामने घुटने टेक देंगे। इनके सीने पर चढ़कर, इनकी मुर्दा लाश पर चढ़कर ये जीव अमर लोक की तरफ आगे बढ़ता है। ये घायल मिलेंगे, जमीन पर मन माया धराशायी मिलेंगे और आप आगे निकल जाओगे। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। इस सूरत को गगन की तरफ ले चलो, रास्ता खाली मिल गया। दरवाजे पर माया बैठी थी, माया हार गई, गिर गई, बेहोश हो गई, घायल हो गई। कहा छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। अब माया ने गिर गई तो रास्ता खाली, दरवाज़ा खुल गया। गगन की तरफ चलो, और गगन में जब चढ़ो तो कहा प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छांट धुन बाजा। जब आप गगन की तरफ चलोगे तो आपको आवाज़ आएगी, वेव्स ऑफ साउंड है, शब्द है। इसमें से फिर घंटे और शंख की आवाज़ को छांटो, इससे सूरत की डोर को जोड़ो, आप धुन को सूरत से जोड़ो, नाम धुन से। शब्द की डोली नाम के जहाज में जब शब्द प्रकट होगा, इसमें इतनी बड़ी कशिश, मैग्नेटिक पावर, जैसे अजगर चिड़िया को खींच लेता, जैसे कोई बिजली आपको सटाक खींचती, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता, ऐसे ये आवाज़ घंटे और शंख की आपको सटाक खींचेगी, अपने में मिला लेगी। घंटे और शंख की आवाज़ पर नाम की डोली जहाज में बैठकर आप सीधे ब्रह्मांड की तरफ निकल चलो। निकल करके कहाँ पहुँच जाओगे? का मुँहदेव नयन त्रसित तन भयऊ, पुंचितवत कौशलपुर गयऊ, मोह बिलो किराम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही, उदर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन ओडगुन रवि रैनीशा, अति विचित तह लोक अनेका, रचना अमित एक तेका, प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न शमाए, उभय घरी मह देखिया, बरवन कवन विधि जाए। अजब तमाशा, तमाशा तो आपका देखा हुआ है, उधर से तो आप आए हो, लेकिन बहुत युग बीत गए, बड़े मुद्दत बीत गए। आपका देश वही है कि भाई अपने घर चलो। आपके घर से, इसी सड़क से आप आए थे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। का नाम ही नाम रचा सब होई, नाम बिना उद्धार न होई, नाम ही डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। कभी नाम ही की डोर को पकड़कर ये अंड पिंड ब्रह्मांड, मंजिल दर मंजिल, सीढ़ी दर सीढ़ी, नीचे उतरते उतरते सब आपका देखा हुआ रास्ता है। जब उधर चलोगे तो याद आ जाएगा, अरे यहाँ से तो हम गए थे, मालूम पड़ेगा अभी कल गए थे। बीत तो गया कई युग, कई महाप्रलय हो गई,
लेकिन आपको लगेगा अभी कल ही गए, सब पीछे का भूल जाएगा। सब दुख, सारे सुख दुख इस संसार का, नरकों का, जन्म मरण का, गाय बैल कुत्ता बिल्ला का, ये सब आधा व्याधा खत्म। कभी उधर जब चलोगे लगेगा वाह कितनी शीतलता, कितनी ठंडक। और कहा उस मुकाम पर पहुंच जाओगे, इसी घंटे संग की आवाज़ को, शब्द की डोली नाम के जहाज में भाई, इधर जो लोग बजाते यहाँ भी घंटे घंटी बजते हैं। आप देखते हो मंदिर में, देवालय में, शिवालय में हिंदू लोग बजाते हैं, सब लोग बजाते हैं। यहाँ तो लोहे पीतल का भगवान का देवालय, शिवालय, ईंट गारे का, लोहे सीमेंट का बनाकर घंटा घंटी टांग दिया। सुबह सुबह नहा धोकर पुजारी लोग तिलक टीका लगा कर गए मंदिर में, लोहे पीतल का घंटा टंगा है दरवाजे पर, बस टन 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 घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा। और नकली में सब काम नकलिए होगा ना, नकली घंटा बजाना है तो मछली भी खाना है। अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे हैं। ये तो सब काम नकली फर्जी है, इसलिए इसको अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में जोड़ा गया। इसमें न शाश्वत है, न सनातन है, न सत्य है, न सच्चा धर्म है, न सच्चा कर्म है, न इसमें सच्चा मानवता है, न सच्चा मनुष्यता है। जहाँ हिंसा हत्या आ गई वहाँ धर्म होता ही नहीं है। सत्य हिंसा परमो धर्म है। धर्म तो सत्य और अहिंसा का नाम है। धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल, धर्म के मूल सिद्धांत में सत्य और अहिंसा आता। सत्य और अहिंसा को हिंदुओं ने छोड़ दिया, दीन और ईमान को मुसलमानों ने छोड़ दिया। आप सत्य हिंसा कहते हो, मुसलमान उसको रहम और ईमान कहते हैं। बात फर्क कुछ नहीं। मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान कहा जाता है। मुसल्लम ईमान माने सत्य, रहम माने दया अहिंसा। कभी तौहीद नमाज ज़कात रोज़ा हज, दीन ईमान इस्लाम के 5 वसूल बताए गए। अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन का हुक्म आया, ए मुसलमान तू मेरी रूहों पर रहम करना तो मैं तुम पर रहमान बन जाऊंगा। लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं आया। अभी तो भारत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा है। अभी तो हिंदू ही सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? कि भारत में 80% हिंदू रहते, मुसलमान भाई तो केवल 14% रहते, और सभी धर्मों के लोगों की संख्या केवल 8% बनती। सोचो आप, 80% हिंदू, 14% मुसलमान, बाकी 6% में सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, ये जितने धर्म देखते हो सब भारत में 6%। दूसरे नंबर पर मेजॉरिटी में मुसलमान 14%, और सबसे बड़ी मेजॉरिटी में 80% भारत में हिंदू रहते। अभी भारत के हिंदुओं को सत्य और अहिंसा का, शाश्वत सनातन धर्म का संदेश सुनाया जा रहा, जिसको जय गुरुदेव मिशन में शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का संदेश कहा जाता। हिंदू धर्म की भाषा में इसको शाश्वत सनातन कहा जाता। सनातन की बात तो भारत में अब कई लोग करने लगे गुरु महाराज की नकल करके, लेकिन सनातन का मतलब होता है एक, सनातन दो नहीं होता। जैसे सूरज सनातन है, जितना हिंदू को रोशनी वही मुसलमान को रोशनी, जितना भारत में रोशनी उतना पाकिस्तान में रोशनी, गरीब के घर में रोशनी अमीर के घर में वही रोशनी। सूरज जैसा सतयुग में वैसा त्रेता में, वही द्वापर और कलयुग में। सूरज अपना रूप नहीं बदला, रंग नहीं बदला, अपना कर्म धर्म नहीं बदला। ऐसे सनातन धर्म उस समय का धर्म है जब मानव सृष्टि बनी और यहाँ ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया। उस समय केवल 2 जातियाँ प्रभु ने बनाई थी, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। एक औरत एक मर्द, बाकी तो सब आप बखेड़ा खड़ा कर ले गए। मन और माया के देश में ये नाना प्रकार की जाति धर्म बनते बिगड़ते चले गए, लेकिन ईश्वर की तरफ से केवल 2 जातियाँ बनाई गई, एक औरत एक, क्यों बाबू साहब, एक औरत एक, जोर से बोलिए, एक औरत एक मर्द है।
और ऐसा डिवाइडेशन है नेचुरली, इसको कोई मिक्सचर भी नहीं कर सकता। बाकी सारी जातियां भारत में मिटा दो एक हो जाएंगी, सारे धर्म मिटा दो सब एक हो जाएंगे, लेकिन औरत और मर्द का डिवाइडेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्वयं नेचर प्रकृति कुदरत भगवान ने किया। अब कोई कहे औरत मर्द भी मिक्सचर कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रभु ने बनाया तो उनके काम को आदमी क्या कर पाएगा। उन्होंने किसी मकसद से बनाया। कुछ काम दुनिया में ऐसा है जिसको पुरुष कर लेंगे स्त्री नहीं कर पाएगी, और कुछ काम भगवान की दुनिया में ऐसा है जिसको स्त्री कर लेगी पुरुष नहीं कर पाएगा। तो अपनी सृष्टि को चलाने के लिए स्वयं उस परमेश्वर ने, रचनाकार ने दो जातियां बना दिया, औरत और मर्द। इसमें अगर आदमी हस्तक्षेप करेगा तो मारा जाएगा, इसमें अगर कोई आगे आएगा तो रावण की तरह से मारा जाएगा। ईश्वर उससे सख्त नाराज हो जाएंगे। इसलिए अपने अपने काम में सब लोग लगे रहना। लेकिन ऊपर चलोगे तो कोई जेंडर भेद नहीं है। कहा फिर जब मानुष देह बनाई इसमें जीवन को बैठाई। जब उनको इसमें जीवों को उतारना पड़ा तो मनुष्य शरीर का पीड़ा पहले तो उतारा। कहा एक जीव एक ब्रह्म कहावत, ब्रह्म से इनका प्रगटीकरण हुआ। जन्म तो सतलोक में हुआ, लेकिन ये ब्रह्म के हाथ में हम लोग आ गए। क्यों आ गए? मांग लिया। ब्रह्म माने निरंजन, प्रभु ने मांग लिया, भगवान निरंजन ने, और इसका जवाब संतों ने आकर दिया, स्वयं मालिक ने दिया। सतपुरुष भगवान ने जब संत अवतार धारण किया तो जवाब दिया। कहा भाई रचना कैसे हो गई? कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहे तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौढ़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। का हमने इंतजाम कर दिया। इन्होंने तो हमको कन्विंस किया कि आप इनको छोड़ दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए। रचना रचूँ और मैं न्यारी, ये रचना में लगे न प्यारी। आपका देश सतलोक सादा सादा हमको अच्छा नहीं लगता। हम कोई रंग बिरंगा देश और इन आत्माओं को ले जाना चाहते हैं। आप इनको हमारे हवाले करके राज अलग कर दीजिए। लेकिन हमने सीढ़ी बना दिया, हमने रास्ता कायम कर दिया। काम इनको एकदम अलग नहीं करेंगे, दे रहे हैं। जब तक ये चाहे रहें फिर आ जाएं। इसके बाद ये ले आए, और जब तन का पिजड़ा बनाया मन का तन मन का पिजड़ा बनाया, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, एक एक जीव को निकाला। ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने ही पैदा कर दिया, लेकिन इनके पास तो बक्सा था। जैसे अटैची मिल गई, इनको सुरतों का भंडार मिल गया। अब इसी में से इन्होंने निकालना शुरू किया और यहाँ शरीर बना दिया। पहले तो ऐसे भेजा, सुरतें देखा देखी, नहीं यहाँ ठीक नहीं, चलो निकल चले। पिजड़े का मुंह खुला था, कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा। रोकन के कोई युक्त न देखा। अरे कहा भाई यहाँ तो धोखा हो सकता, निकल चलो, ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ लापरवाह लोग जैसे हम लोग, चलो यार सतलोक तो अपना है ही है, जरा घूम घाम लिया जाए, लापरवाही हो गई। यहाँ तमाशा देखने के चक्कर में कहा बहुत सारी खेप। गुरु महाराज कहते थे निकल गए। जो थोड़ा भी सावधान हुए वो यहाँ से छोड़ करके निकल गए। तब इन्होंने कहा अष्टांगी देवी को बुलाकर सावधान हो जाओ, इनके रोकने का बंदोबस्त करो। तब कब इन्होंने कर्मों का कॉन्स्टिट्यूशन, कब ये कर्म कानून बना दिया। का इनसे कह दो ये कर्मों के कानून बने, और ये कर्मों का बादल दोनों आँखों के बीच में छाने लगा। पहले तो भूरा बादल कोई पाप तो करता नहीं था, अभी जीव पाप करेगा। इतना ज्ञानी पुरुष देखल, सूरज रोशनी में कमी, फिर धीरे धीरे गुणों का प्रभाव हो गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। बुरे पाप कर्म में भी जीव लग गए। फिर काले बादल, और इसको फिर फ्रीज किया। पहले बादल की तरह थे, एक कर्मों के बवंडर बादल की तरह धुआं थोड़ी देर रहा उड़ जाता था। तब इन्होंने इसको ब्रीफ किया, फ्रीज, जैसे बर्फ़ को जमाया जाता है। कब ये तो जब उड़ जाएगा तब तो फिर इनका दरवाज़ा खुल जाएगा। इसलिए इसको बिल्कुल क्रिस्टल यानी सॉलिड और ठोस बना दो। अब जो भी इनके पास विद्या रही हो, विज्ञान,
इन्होंने कर्मों के बादल धुआं को जमाना शुरू किया, जैसे दही जमाई जाती, जैसे पानी को जमा कर बर्फ़ बना दिया जाता। जब ये ठोस बन गए हिमालय पहाड़ की तरह कठोर, अब इसमें जीवात्मा दब गई, इसके ऊपर बोझा लद गया। जी सूरत देश से अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। कहा चौथा पद सतलोक तो जीव भूल ही गया। सुरतों ने अपने देश को भूल दिया और इसी देश को अपना मान लिया, अपना पिता अपना स्वामी सब यहीं। कहा भाई हमारे ब्रह्म, कहा भाई एको ब्रह्म एक द्वितीय और नास्ति। कहा हम ब्रह्मास्मि, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं है, ब्रह्म एक द्वितीय और नास्ति। इसका भेद वेदों ने बताया, वेद भी इन्हीं का है। वेदों का ज्ञान भी ब्रह्मवाणी, वेदवाणी इसी काल पुरुष की रचना है। और अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा के द्वारा इन्होंने दाव खेला। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। बड़े प्रसन्न हो गए, वेदों का ज्ञान मिल गया। किसको मिला? काल ब्रह्म पुरुष के सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा। जब मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में अवतार हुआ और उन्होंने हुक्म दिया अष्टांगी देवी ने, माता ने, कि भाई ये ज्ञान जल्दी वहाँ लोगों को सुना दो कि ये कर्मों के कानून, सब कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये कांड वह कांड बन गया। अब यहाँ ये लोग फंसेंगे, फंसाए जाएंगे। ब्रह्मा जी ने स्कूल लगाया, इसलिए भगवान ब्रह्मा को आदि गुरु कहा जाता है। जब तक जीव प्रकाश में थे मास्टर की क्या ज़रूरत? हम सबको अंग्रेजी आती, अंग्रेजी के मास्टर की स्कूल की कोई ज़रूरत है? सारी जीवाएँ ज्ञान में, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, सबकी दिव्य दृष्टि खुली है, देख रहे हैं। स्वर्ग नरक का गाना गाने की किसी को क्या जो, सब देख रहे हैं, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। लेकिन जब यहाँ फंसा दिया, अज्ञान अंधकार छा गया, कोहरा बादल, तब भगवान ब्रह्मा ने दाव खेला, ये भी काल का दाव। कहा अब स्कूल लगाओ, इनको ज्ञान दो। भगवान ब्रह्मा ने पहला स्कूल खोला। इस स्कूल में जो पहली बार लोग पढ़ने गए मानव जाति में, उनको ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म, यहीं से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो गई। मानव जाति का अब देखो बंटवारा कर दिया। भगवान ने दो जातियां बनाई, शुरू में औरत और मर्द है। अब यहाँ देखो फिर आदमी को बांटा जा रहा, कितनी चालाकी से। पहला स्कूल में जो लोग पढ़े जो ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि भगवान ब्रह्मा अब मृत्यु छोड़ करके अपने देश ब्रह्मपुरी, माता का आदेश आ गया जल्दी आ जाओ और खेल आगे करना है। तो ब्रह्मा ने स्कूल में जिन लोगों को पढ़ाया, ज्ञान दिया वेदों का, इनको ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण। इसलिए लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग भगवान ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। इस पर तमाम कमेंट होते। मुंह का मतलब ज्ञान। भगवान ब्रह्मा ने वाणी सुनाई, धरती पर जिन लोगों ने इस ज्ञान को सुना पढ़ा, तो कहते लोग कि भगवान ब्रह्मा का ये ज्ञान मुँह से ही तो निकला। इसके बाद आगे देखो स्टेट बनेंगे और रचना होगी आगे। इसमें राजा रानी को बांटा जाएगा, राजा प्रजा के रूप में जनता को बांट, तब तो झगड़ा बढ़ेगा। राजा बनाया जाएगा, प्रजा बनाया जाएगा, छूत बनाया जाएगा, छूत बनाया जाएगा, अमीर बनाया जाएगा, गरीब बनाया जाएगा, तब तो हम लड़ भिड़ करके यहीं मरेंगे कटेंगे। सतलोक जाने का कोई नाम लेगा? इतना भूल जाएंगे। कहा सूरत देश से अपना विशराना, काल देश घर अपना जाना। फिर भगवान ब्रह्मा ने दूसरी ट्रेनिंग दिया, बाहुबल का आगे नेशंस बनेंगे, स्टेट बनेंगे। जिसको राजा बनना बाहुबल, तो लोग कहते क्षत्रियों का जन्म भगवान ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ। भुजा से नहीं, उन्होंने बाहुबल दिया, अपनी शक्ति जिन लोगों में उतार दिया, उनके अंदर देखो ऐसी पावर आ गई, राज भोग, डीएनए ही बदल गया। इसको कहते हैं गुणों पर। भगवान के ने भी ये बात कही है, हे अर्जुन, मैंने ही गुण और कर्म के अनुसार मानव जाति को 4 भाग में बांट दिया, मैंने बांटा। अब कोई गीता को जला देगा? बताओ आप, भगवान किड़ बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने गुण और कर्म के अनुसार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और 2 कर्म है, पाप और पुण्य, इसके अनुसार मानव जाति 4 भागों में डिवाइड की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस तरह से 4 भाग वर्ग कर दिया। अब तो कितनी जातियां हो गई, लोहे की खोज हो गई, लोहार हो गए, सोने के गहने बनने लगे, सोनार हो गए, चमड़े का काम करने लगे, चरमकार हो गए, खेती का काम करने लगे, खेतीहर हो गए, लकड़ी का काम करने लगे, कारपेंटर, बढ़ई बन गए। तो जातियां ऐसे भी बनती बिगड़ती गई, रोजी रोजगार पर। कोई भगवान ने बनाया?
उन्होंने गुण और कर्म देखा कि भाई असुर होंगे, ये दानव होंगे, मानव होंगे, तामसी हैं, अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, ये दानव कहे जाएंगे, असुर कहे जाएंगे। जैसे रावण को भी असुर कहा गया। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे वो भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। मानव में असुर हो गए, सुर हो गए, दानव हो गए, मानव हो गए, ये सब गुण और कर्म पर चला। आगे इस कलयुग में देखो जाति आधारित जन्म, कि भाई लोहार के घर में लोहार, पंडित के घर में पंडित, यादव के घर में यादव। अब ये भी एक समाज की परंपरा बन गई। क्या करोगे आप? आज अपने हिंदू धर्म में 6,500 जातियाँ, बताओ 6,500। भारत सरकार के गजट में 6,500 जातियाँ रजिस्टर्ड हैं। 6,500 जातियों का नाम याद करना कठिन हो जाएगा। अगर एक जगह लिखा जाए एक किताब बन जाएगी, कौन मिटाएगा? और मान लो जातियाँ मिटा दी जाएं तो दुनिया में 4,200 धर्म, रिलीजियस सिस्टम, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्ध, पादरी, यहूदी, ऐसे संसार में इतनी बड़ी दुनिया बन गई। इतने लोग अलग अलग बट चुके हैं कि आज संसार में धर्म के नाम पर 4,200 भाग में मानव जाति का डिवाइडेशन हो चुका। कौन एग्रीमेंट कराएगा? कौन इनको समझाएगा? बस एक ही उपाय है, ईश्वर, गुरु महाराज, उनकी कुदरत कुछ खेल कर दे। बाकी हम आप तो बेटा बेटी को नहीं समझा पा रहे। समझा पा रहे हो आप जैकेट पहन के प्रचार कर रहे, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, गंदी आदत पकड़ ले, अंडा खाने लगे। क्यों? उनको डॉक्टरों ने पढ़ा दिया मेडिकल साइंस में मछली में विटामिन डी, अंडा में विटामिन सी है, जो मछली अंडा खाएगा ब्रेन माइंड दिमाग तेज होगा, उसके अंदर स्टेमिना पावर बढ़ेगी, ब्लड बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। तो साइंस की मानेंगे कि आपकी बोरा बोरी की मानेंगे? बताओ। अब हम लोग बोरा वाले, जैकेट वाले इतने पढ़े तो हो नहीं आप। वो लोग MBBS किए हैं, BMS किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री, वहदा, सब कुछ 50-50 लाख रुपया खर्च करके डॉक्टर बने। तो दुनिया डॉक्टर की बात मानेगी कि बोरा बोरी की माने? बताओ। बोरा वाले कक्षा 5 फेल, कोई कक्षा 10 फेल, जैकेट पहन के घूम रहे, शाकाहार शाकाहार, और काखा गाघा ABCD रामायण गीता का पता नहीं, ठेला खींच रहे, मजदूरी कर रहे, जैकेट पहन के शाकाहार शाकाहार। आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक बौद्धिक युग में जब आदमी इतनी ऊंचाई पर जा रहा है, साइंस, विज्ञान, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, वहाँ जैकेट वोकेट की बात कोई मानता है? लेकिन विश्वास करना, हे अर्जुन युद्ध करो, हे धनंजय पीछे मत हटना। कोई आपके साथ लगा हुआ है जो आपको विश्वास देगा, आपको विश्वास जमेगा कि सारे संसार नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे ब्रह्मांड के लिए शक्ति काफ़ी है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व को बदल करके वो शक्ति, जैसे भगवान के ने अर्जुन को परिचय दे दिया, हे अर्जुन तुम्हारे साथ मैं ऐसा पुरुष खड़ा हूँ कि मैं कौरव दल पर अकेले काफ़ी हूँ। इसी तरह आप कर्म करो। अब ये है कि जीते रहोगे, सतयुग देख लेना, सतयुग भी देखोगे, भजन भी बनेगा। मान लो बीच में मर भी जाओगे, ये भी तैयार रहना, कोई गारंटी क्यों बाबू साहब? अब सब लोग सतयुग कैसे देख पाओगे? मान लो सतयुग आने में थोड़ा समय लग जाए, अब आपकी उम्र 10 महीना बची हुई है, कोई साल भर में जाने वाला है, तमाम लाखों लाख सत्संगी चले गए, वो भी बेचारे बड़ा दान किए, दक्षिणा किए, त्याग किए, तपस्या की, उनकी भी इच्छा थी हम सतयुग देख लें, लेकिन चले गए। लेकिन घाटा नहीं होगा, इस बात को पक्का समझना, कोई घाटे में नहीं रहोगे। हे अर्जुन युद्ध करो। अगर तुम मारे जाओगे पार्थ, मान लो कौरव दल जीत गया, पांडव दल हार गया, हे अर्जुन तुम मारे भी जाओगे तो मौत के बाद मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे आदेश में युद्ध कर रहे हो। हे अर्जुन ये युद्ध है, बिरले क्षत्रियों को नसीब होता। जमीन जायदाद के लिए, किला महल के लिए तो धरती पर लड़ाई चलती रहती, राजपाट के लिए। लेकिन हे अर्जुन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आज ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। तुम परम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे जैसे क्षत्रिय को आज धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ रहा। ये भाग्य में तुम्हारे बदा था। अगर तुम इस युद्ध में मारे भी जाओगे, इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा कि धर्म की रक्षा के लिए
अर्जुन शहीद हो गए, मौत को प्राप्त हो गए, और मरने के बाद मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचाऊंगा। और हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध जीत गए तो हस्तिनापुर के राजा बनकर राज भोगोगे, और मौत के बाद तो तुम्हारी आत्मा को तब भी मैं बचाऊंगा, यहाँ भी बचाऊंगा, वहाँ भी बचाऊंगा। घाटा नहीं, दोनों हाथ में, दोनों आपके लिए लाभ ही लाभ, इधर भी लाभ इधर भी लाभ। इसलिए हे पार्थ, मेरे ऊपर सौंप कर युद्ध करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं काल ब्रह्म पुरुष हूँ, मेरा विश्वास करो। अंत में अर्जुन को दिखा दिया अपना योगेश्वरी स्वरूप। कहा ना तुम आम सकसे द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्यमेगमैश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। इन दोनों आँखों से नहीं देख पाओगे, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, और बैठ करके देखो। कहा मन बुद्धि को रोको, और जब दिव्य दृष्टि खुली, अंतर्दृष्टि, अर्जुन देख रहे हैं स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता, भगवान कृष्ण का चतुर्भुज योगेश्वरी स्वरूप। इसके बाद उन्होंने महाप्रलय का यानी आदि शंकर का प्रलयकारी रूप दिखा दिया। अब ये तो काल प्रभु के ही रूप होते हैं, वो सीधे तो यहाँ आते नहीं हैं, अपने पुत्रों के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप। ब्रह्मा को तो श्राप मिल गया, अष्टांगी देवी ने श्राप दे दिया, जगत में तेरी पूजा नहीं होगी। तो भगवान ब्रह्मा जो सबसे बड़े, उनका कोई मंदिर वंदिर तो यहाँ बनता नहीं, माँ ने श्राप दे दिया था, घटना घटी थी। विष्णु और शंकर दो भाई बचे, इन्हीं के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कौन? व्यापक ब्रह्म निरंजन। और अपने को छिपे रहते, कहते भाई मैं प्रकट नहीं हूँगा। उन्होंने अपनी अष्टांगी देवी से कहा मेरे पुत्रों को बताना मत, हम चल रहे हैं तपस्या करने। ये सतपुरुष भगवान के लिए समाधि लगाकर झजरी द्वीप में एकांत में बड़े सेक्रेट स्थान पर अखंड समाधि लगाकर ध्यान में रहते, वरना रचना डगमगा जाएगी। अब जब मृत्युलोक में कुछ अपने पुत्रों के रूप में, ये श्याम सुंदर के रूप में मनमोहनी रूप भक्तों को दर्शन देते हैं, तो भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में प्रलयंकारी स्थिति जब संसार का विनाश करना होता, ये देखो शंकर का विनाशकारी रूप, प्रलयकारी रूप, इन डमरू बजाने का रूप भयंकर, धरती खंड खंड हो जाए वो रूप धारण कर लेते हैं। अब देखो इन्होंने विनाशकारी रूप धारण कर लिया। अर्जुन के मुंह में देख रहे सब सेना मरी पड़ी, अब मन्नु भी मरा पड़ा। अर्जुन देखकर काम करे, कहा कि सो पहले वाला दिखाइए। ये दृश्य मुझे डर लग रहा है, आप वो देखिए जो भक्तों को दिखाते, भक्त वत्सल श्याम सुंदर मनमोहनी स्वरूप। तब उन्होंने फिर भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप मनमोहनी श्याम सुंदर रूप पेश किया। अर्जुन वहाँ स्तुति करने लगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुष पुराण। सब कह डाला। कहा हे केशव, आज तक मैं आज समझता था आप मेरे सखा हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, ग्वाला हो, यादव हो, ये हो वो हो, लेकिन हे केशव मैं ये नहीं जानता था कि आप इतनी बड़ी ताकत लेकर जगत में आए हो। आज मैं समझ गया, त्वमेव माता, आप माता हो, पिता हो, वेद हो, सब कुछ हो। त्वमेव सर्वमम देव देव, आप देवों के देव आदि देव हो। त्वमादिदेव पुरुष पुराण। हे केशव आप सब कुछ हो, मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तब भगवान के ने कहा प्रणाम तो हो गया, अब गांडे उठाओ। हे अर्जुन युद्ध करो, मैं ये चाहता हूँ युद्ध करो। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। जिस अभिप्राय के लिए मैंने जन्म लिया है उस लक्ष्य को पूरा करो, और इसके लिए मैंने आपको चुन लिया है। गांडे उठाओ, इनको मारो जो मेरे मुंह में मरे पड़े हैं। कम से कम देखने में लगे कि अर्जुन ने मार डाला। मर तो गए, अर्जुन ने देखा भी भगवान कृष्ण के मुंह में सब मरे पड़े थे। कहा विश्वास हो गया, मैंने मार दिया, केवल 5 पांडव के अलावा कोई बचा ही नहीं। अर्जुन देखो सब मरे पड़े, तुम्हारा पुत्र मन्नु भी मारा पड़ा, पहले मैं दिखा दिया। कहा इसलिए तुम युद्ध करो, दिखाओ जगत को, बस निमित्त मात्र खड़े हो जाओ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपके पीछे कोई शक्ति खड़ी है, इसलिए जैकेट पहनकर बस केवल घूमते रहो। आप
ज़्यादा बोझा ओझा मत लादा करो, बहुत टेंशन भी मत लिया करो, कोई बड़ी जल्दी नहीं है। बस कछुआ चाल में सनई सनई धीरे 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 धीरे। जल्दी का काम शैतान का और देर का काम रहमान का। धीरे धीरे होगा, स्थिर होगा, परमानेंट होगा। अपने परमार्थ का कहीं भाग दौड़ में नुकसान मत कर लेना। बस केवल ये काम ये काम ये काम, और ध्यान भजन सुमिरन को पीछे कर दिया, भक्ति भजन सब छूट जाए। सब चलो, ये भी करना ये भी करना। ये जो गुरु महाराज के आदेश हुक्म में ये जो काम, आप तभी सफल हो पाओगे सही रूप से संगत की सेवा में, जब आप ध्यान भजन भी करते रहोगे। आपकी आत्मा को ताकत मिलती रहेगी, तब आपको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। सुबह ध्यान भजन करके जाओगे, कहीं झगड़ा नहीं होगा, न किसी सत्संगी से झगड़ा होगा, न किसी दुनियादार से झगड़ा होगा। माला पूजा किया नहीं, जैकेट पहन के प्रचार में चले गए, सत्संगियों से ही झगड़ा कर लिया, कहीं गांव में झगड़ा कर लिया। गए थे आप क्या करने, उल्टा काम करके चले आते हो। इसलिए बचेगा वही जो शब्द से लौ लगाएगा। भजन किया करो, माला पूजा जरूरी है। सुबह उठकर पहला वंदन करो, अपने प्रभु के चरणों में ध्यान करो, प्रणाम करो कि हे प्रभु आज मेरा दिन अच्छे से बीते, कहीं रगड़ा न हो, कहीं झगड़ा न हो। सब आपको करना, भक्ति भी करनी है, सेवा भी करनी है और भजन भी करना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब देखो दिन डूबने वाला और कल प्रातःकाल जल्दी आपको उठना है। कल नए लोग तमाम आए हैं, आप लाए भी हो। अभी देखो पूज्य महाराज जी ने कितनी मेहनत किया, तमाम जिलों में, तमाम प्रांतों में। तो तमाम नए लोग भी आए, कुछ प्रेरित होकर नए लोगों को आप भी लाए हो कि भाई चलो भगवान के भजन का सच्चा रास्ता मिल जाएगा, हमारी भी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो देखो गर्मी का समय है, कल सुबह थोड़ा नहा धोकर 6 बजे के पहले मैदान में आकर, जो जिनको नामदान लेना, बाकी और लोग नहाएंगे नहीं नहाएंगे बात अलग, सब नहाने लगोगे तब तो पानी ही ख़त्म कर दोगे आप। इसलिए जिन लोगों को नामदान लेना वही, और मान लो कोई बुखार उखार है तो बस केवल कपड़ा बदल लेना, ऐसे पोंछ देना शरीर, तब 10 बाल्टी मत नहाना। बुखार उखार है तो बस एक कपड़ा भिगो कर पोंछ लेना और कपड़ा बदल देना, क्योंकि नामदान एक बहुत बड़ी चीज़ है। पवित्र मन से, पवित्र शरीर से आकर मैदान में समय से बैठ जाना और इस अमूलक दौलत को प्राप्त करना। अपने अपने टेंट राउटी में केवल एक एक आदमी छोड़ना, सब लोग मैदान में आना और हाथ में सबके जय गुरुदेव नाम का झंडा। सब लोग हर बार झंडा लेकर आते हो तो सबके हाथ में झंडा भी रहे। झंडा मिलेगा, खरीद लेना। तमाम पेड़ है, थोड़ी सी छोटी सी लकड़ी ऐसे डालकर, कोई 10 फुट की नहीं, बस छोटी छोटी, किसी की आंख में चोट न लगे। अभी नहीं किसी आंख में चोट लग जाए आपके झंडे से, या कोई किसी को दिक्कत हो जाए तो उसको लकड़ी में ऐसे रख करके आप सब लोग मैदान में कल अपना दर्शन दीजिएगा और दर्शन पूज्य महाराज जी का कीजिएगा। और नए लोगों को आप आगे बैठाइएगा, उनको सावधान कीजिएगा कि आपको नामदान, ये भगवान के भजन का मार्ग रास्ता मिलने जा रहा। अब सेवा भेंट आपको दान दक्षिणा देनी है। झोली रजिस्टर आपके बीच में चल रहा है, सब लोग इसमें सेवा डालकर ही जाएंगे। बिना सेवा दिए कथा सुने हो तो दक्षिणा जरूर नहीं, कोई कथा का लाभ मिलेगा नहीं। इतनी देर कथा सुने कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आपने दक्षिणा नहीं दिया, एक नए पैसे का लाभ मिलेगा नहीं। समय तो दिया, समय का दान किया, लेकिन दक्षिणा नहीं दिया और जा कभी 100 रुपया की कचौड़ी जलेबी खा जाओगे और गुरु महाराज की दक्षिणा के नाम पर आप खाली जा रहे हो, भाग रहे हो। सब लोग गुरु महाराज की पावन झोली में, वरदानी झोली में, ये अपनी दक्षिणा, आज के सत्संग की सेवा जिसको गुरु की सेवा कहा जाता और गायों की सेवा के लिए रजिस्टर है, अपनी अपनी दक्षिणा देकर ही सब लोग जाओ अपने अपने टेंट राउटी में आराम से ध्यान भजन करना। और सुबह जब घंटी बजे आप इस मैदान में उपस्थित होने की कोशिश करना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय